गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम क्लास 6 की वर्कशीट का 9 नंबर की वर्कशीट करेंगे, जो कि चैप्टर 5 से है। चैप्टर 5 की पहली वर्कशीट है। ठीक है, तो आज हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द ट्विन प्राइम आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अब हमें ट्विन प्राइम को ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम होते क्या है। तो ट्विन प्राइम इज दैट प्राइम किन्हीं दो प्राइम्स के बीच में, जैसे कि कोई भी दो प्राइम है, अगर उनके बीच में 2 का ही डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, इसका मतलब 2 और 3 ट्विन प्राइम नहीं है। 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम है। ठीक है, 5 और 7 इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, ये ट्विन प्राइम है। एंड 7 और 11 इनके बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है, देयर इज 4 डिफरेंस, देन ये ट्विन प्राइम नहीं है। 11 एंड 13 इनके बीच में 2 का डिफरेंस, इसलिए ये ट्विन प्राइम है। ओके, तो ट्विन प्राइम का मतलब होता है जिनके बीच में सिर्फ 2 का डिफरेंस हो। तो यहाँ पे 2 और 4 तो है ही नहीं, 3 और 5 इनके बीच में है, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम है। 7 और 4 का डिफरेंस है, ये नहीं है। 13 और 17 4 का डिफरेंस है, ये नहीं है। तो ट्विन प्राइम इज दैट जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। तो 3 और 5। द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 90 to 100। अब 90 to 100, 90 से लेके 100 तक के बीच में हमें प्राइम नंबर ढूंढने हैं। तो 91 नहीं होता, 92 नहीं होता, 93 नहीं होता, 94 नहीं होता, ऐसे 97 इज दैट नंबर जो कि 90 से 100 के बीच में प्राइम होता है। और 97 अकेला ऐसा नंबर है जो कि प्राइम होता है। सो इसका आंसर भी क्या आएगा, 97। फाइंड द ओड वन आउट। इन सब में से अलग सा नंबर ढूंढना है जो सबसे अलग हो। 33, 81, 93, मतलब कि ऑल आर डिविजिबल बाई 3, बट 97 इज नॉट। और 97 एक प्राइम नंबर है, ऐसे भी आप इसको अलग कर सकते हो। एक तो ये सारे 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, एक रीजन। दूसरा रीजन, ये सारे कंपोजिट है और ये प्राइम है, दूसरा रीजन। द सम ऑफ 320 एंड 425 इज ए। तो सम जो 320 और 425 का जो सम होगा, तो सम करके देखते हैं हम इसका क्या होगा। 320 और 425, दैट इज 5, 4 और 4 और 3 7, 745। जो सम आया है दैट इज ओड नंबर, कि जो हमारा इन दोनों का सम आया दैट इज ओड नंबर। डैश इज द प्राइम नंबर नियरेस्ट टू 90। अब 90 के आसपास का प्राइम नंबर कौन सा होता है, दैट इज 89, जो इसके बिल्कुल ही पास में होता है। उसके बाद अगर हम उसकी 90 से ऊपर जाएंगे दैट इज 97, जो कि काफ़ी दूर है। ठीक है, इसलिए हम किसको काउंट करेंगे, ओनली 89 को। नंबर्स दैट आर को प्राइम विल नेसेसरीली बी प्राइम। क्या जो नंबर को प्राइम होते हैं, अब आपको को प्राइम पता होने चाहिए। को प्राइम इज दैट नंबर, को प्राइम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को बोलते हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे प्राइम ही हो। को प्राइम इज दैट नंबर जिन दोनों नंबर के बीच में सिर्फ 1 फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 3, 4, 4, 5, बट हेयर 4 इज नॉट प्राइम, बट बोथ नंबर आर को प्राइम। तो जिनके बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर हो दैट इज कॉल्ड को प्राइम। तो ऐसा तो है नहीं कि वो सारे के सारे प्राइम होते हैं। 4 कंपोजिट था तो वो कंपोजिट भी हो सकते हैं, दैट इज फॉल्स। मतलब ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू नहीं है। इन ए मंथ ऑफ 30 डेज, in a month of 30 days which dates are prime and which are composite। अब 30 दिन का महीना है, तो 30 डेज में 1 to 30 तक काउंटिंग होगी। तो अब हमें उन 1 to 30 तक काउंटिंग में प्राइम नंबर ढूंढने हैं एंड कंपोजिट नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखेंगे कि 1 से 30 तक प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज 2,
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। एंड जो बच गए वो सारे क्या होते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट इज दैट 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 and 30। That all are composite। अब वन जो है, वन के लिए होता है वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन जो है ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट, इसलिए हम वन को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 53 एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। हमें 53 को 3 ऑड प्राइम्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो ऑड प्राइम्स में, ठीक है, तो हमें सबसे पहले 53 से नीचे वाले सारे ऑड प्राइम्स लिखने हैं। दैट इज 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13, 13 के बाद 17, 19, 23, 29, 30, 1, 37, 37 के बाद 41, 43, देन 47, 53। ओके, ये सारे 53 तक के ऑड प्राइम्स होते हैं। अब हमें इन प्राइम्स में ऐसे 3 प्राइम्स ढूंढने हैं जिनका सम करने पे हमें 53 मिले। देन हम 3 ढूंढने हैं, तो अब अगर आप यहाँ पे लोगे 1 लोगे तो ये तो 1 से ही 53 आ रहा है। अब फिर 47 लोगे, देन 47 में क्या ऐड करोगे? 47 में 3 ऐड करो, देन 50, और 50 में 5 ऐड करो। मतलब ऐसा कोई और छोटा नंबर नहीं है जिससे आप 53 पे पहुंच सको, और हर नंबर हमें अलग अलग लेने, 3 लेने, ठीक है, तो हम एक ही नंबर को 2 बार नहीं ले सकते। 43, 41 ऐसे आप जब करोगे तो इन 53 बनेगा आपका 13 + 17 + 23 से, ठीक है, 30 + 70 40, 40 एंड +23 इज 53, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 75, 60 एंड 120। अब हमें इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले हमें इनके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो 75 के फैक्टर इज दैट 1, 5, 15, देन 15 के बाद 25, नॉट 35, नॉट, ओके, देन 75 एंड सॉरी 1 के बाद एक 3 भी होता है, 1, 3, ठीक है। नेक्स्ट इसका 1, 2, 3, 4 ऑल्सो, बिकॉज 4 से ये डिवाइड हो जाता है। 5, 6, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 नहीं, 10 यस, 11 नहीं, 12, 15, then 20, then 30 and 60। okay, next 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 एंड 120। ये सारे ही होते हैं, लेकिन इसमें 120 भी होता है। देन हमें निकालना था कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमें तीनों के निकालने हैं। इसके निकालेंगे तो ये तो सारे ही हो जाएंगे, लेकिन हमें तीनों के निकालने हैं। देन 1 तो होता ही है, तीनों में है, देन 3 तीनों में है, और 5 तीनों में है, एंड 15 जो है तीनों में है। तो ये इसके 75, 60 और 120 के कॉमन फैक्टर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज
विच लीस्ट नंबर शुड बी एडिड टू दिस टू मेक इट डिविजिबल बाई 8। मतलब इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि वो 8 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, जो कि होता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो हम लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24। दैट रिमाइंडर इज 3। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 3 बचा। अब ये रिमाइंडर जो 3 बचा है इसको हम 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट आंसर इज 5। अब जो ये 5 आया है ये अगर मैं इस नंबर में ऐड कर दूं, जैसे 4 2 3 9 8 7 प्लस 5, तो ये हमारा बन जाएगा 4 2 3 9 9 2। ठीक है, तो ये जो नंबर होगा वो हमारा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अजर्सन रीजन दिया है हमें, यह इसकी इंस्ट्रक्शन है। अजर्सन क्या कह रहा है कि 4 8 2 9 इज डिविजिबल बाई 2। क्या 4 8 2 9 2 से डिविजिबल है? नहीं है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। आगे रीजन क्या दिया है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट इज हैज ओनली वन ऑफ द डिजिट 0 2 4 6 8 एट इट्स वंस प्लेस। ये बात सही है कि अगर कोई नंबर जिसको 2 से डिविजिबल करना है तो उसके वंस डिजिट पे यही नंबर आने चाहिए, तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ए जो है हमारा, यानी कि अजर्सन जो है हमारा गलत है, बट रीजन हमारा सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा। ठीक है, द फैक्टर ऑफ 34 आर, 34 के फैक्टर है 1 2 17 और 34। ओके, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। यस, यानी कि 34 के ये फैक्टर हैं और ये कह रहा है कि क्या सभी फैक्टर नंबर से कम छोटे होते हैं और या फिर नंबर के बराबर होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ही इसकी ट्रू है। तो दोनों कहाँ है, ए इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि ए। तो इसका आंसर इज ए। केस बेस्ड क्वेश्चन, ए बुक सेलर हैज़ 420 साइंस स्ट्रीम बुक्स एंड 130 कॉमर्स स्ट्रीम बुक। किसी बुक सेलर के पास 420 साइंस की बुक है, 130 कॉमर्स की बुक है। ही स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर ऑफ द बुक्स एंड द स्टैक्स टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द सरफेस। ये कह रहे हैं कि हम उसको इस तरीके से उसको जचाना है कि हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक्स आए और स्टैक में कोई ज़्यादा जगह भी कवर ना हो। देन इस केस से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए नंबर हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये तो इसका क्वेश्चन नहीं है, बट ये एक अलग से स्टेटमेंट दे दिए। क्या कह रहे हैं कि ऐसा नंबर जिसका 1 और खुद के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ही ऐसे नंबर होते हैं जिनका 1 और खुद के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। What is the maximum number of books that can be placed in each stack for this purpose? इस पर्पज के लिए हम क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, HCF। तो हम यहाँ पे इनका HCF फाइंड करते हैं। ठीक है, HCF फाइंड करेंगे 420 एंड 130 का। ठीक है, तो हम 420, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सॉरी 5 और 3 से जाएगा यहाँ पे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, देन 5 से जाएगा, 5 7 जा, देन 7 से 7 1 जा 7, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, देन 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, देन 13 से 13 1 जा 13। देन हमें सिर्फ यहाँ पे क्या चेक करना है, कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर इज 1 2, ठीक है, एंड 1 5, सॉरी 5 1 5, देन 2 into 5 इज 10। ठीक है,
यानी कि हर एक स्टैक में हम कितनी लगा सकते हैं, 10 बुक्स। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स इन द टू स्ट्रीम। अब ये कह रहा है एलसीएम निकालना है। अब इन्हीं दोनों नंबर्स का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो जो हमने एचसीएफ निकाला था, जो हमने कॉमन निकाल लिया था, उनको तो रखेंगे, दैट इज 10। और जो बच गया, यहाँ पे क्या बच गया था, 2, यहाँ 3, 5 हमने ले लिया था, यहाँ 7, यहाँ का 2 हमने ले लिया, 5 हमने ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, 13। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 10 2 जा 20, 7 3 जा 21 इंटू 13, दैट इज 42 मल्टीप्लाई 13। देन 42 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 0 0, 13 2 जा 26 और 13 4 जा 52 एंड 2 54, 5 4 6 0, दैट इज एलसीएम ऑफ 420 एंड 130 इज 5460। अगर यहाँ पे आपको शो करके दिखाना है, देन आप दिखा सकते हो। 420 2 10, अगेन 2 105, देन 3 and 35, देन 5 7 1, 130 का 2 65, 5 13 13 और 1, then LCM is 2 into 5 into 2 into 3 into 7 into 30, that is 5460। ओके, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नाउ अब हम इसी चैप्टर से रिलेटेड, प्राइम टाइम से रिलेटेड दूसरी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर्स आर को प्राइम। अब को प्राइम मैंने आपको बताया था कि दोनों के बीच में 1 ही कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, यहाँ पे 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, यहाँ पे 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है एंड 4 भी कॉमन है। देन 2 और 3 हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में 1 के अलावा कोई और दूसरा नंबर कॉमन नहीं है। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 9 12 16 30 लीव्स ए रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ये कह रहा है कि इन सब ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको इन सब से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 3 बचे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है दैट इज 720। अब पीछे 20 है यानी कि 0 है, तो 0 है तो हमारा इस नंबर में 0 आ रहा है, मतलब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे कभी भी 3 नहीं आएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे है, जब आप 750 को 30 से डिवाइड करोगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। देन हमें इन दोनों नंबरों में से चेक करना है। तो इसने कहा है लीस्ट छोटा नंबर, तो इन दोनों नंबरों में छोटा है 723, तो हम 723 को ही पहले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 9, 9 8 जा 72, देन 3 रिमाइंडर, ये ठीक है। नेक्स्ट है 723 को 12 से, 12 6 जा 72, देन ठीक है, ये इसके लिए भी सही है। देन 16 4 जा 64, देन 8 3, 16 5 जा 80, देन 3, इसके लिए भी सही है। देन लास्ट 723 डिवाइडेड बाई 30, देन आगे तो ये 0 आएगा ना, कंप्लीट नहीं जाएगा इसलिए। देन 30 से करेंगे तो 30 2 जा 60, देन 1 2 3, देन 13 4 जा 120, ठीक है, देन 3 रिमाइंडर। तो इसका मतलब 723 इज द करेक्ट आंसर, जो कि इन चारों से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या दे रहा है, 3। ठीक है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज, तो पहले 5 प्राइम नंबर इज दैट 2 3 5 7 एंड 11, इन सब का ऐड करोगे दैट इज 28। तो हमारे पहले 5 प्राइम नंबर का एडिशन होता है 28। डैश इज द स्मॉलेस्ट
2 डिजिट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट का सबसे कंपोजिट नंबर इज 10। ऑब्वियसली बात है, शुरू ही 10 से होते हैं 2 डिजिट के नंबर, और जो भी शुरू हुआ है दैट इज 10, और 10 हमारा कंपोजिट होता है। 5 प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 100 आर, 5 ऐसे प्राइम नंबर जो 100 से बड़े होते हैं। तो 100 से बड़े दैट इज 101 हमारा प्राइम होता है, 103 हमारा प्राइम होता है, 107 हमारा प्राइम होता है, 109 हमारा प्राइम होता है, देन 113। ठीक है। डैश विल कम इन द बॉक्स टू मेक द नंबर 82, मतलब इस बॉक्स में क्या आएगा कि इस नंबर को, पूरे नंबर को प्राइम बना देगा। तो नंबर 1, अगर मैं यहाँ पे 1 डालती हूँ इस बॉक्स में, दैट इज 821, और 821 इज द प्राइम नंबर। ओके। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 24 एंड 30, मतलब हमें इन सब के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले 18 का और 24 का देन 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर निकालते हैं, दैट इज 1 2 3 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और देन 9 देन 18। ओके। 24 का 1 2 3 4 5 नहीं, 6 7 नहीं, 8 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 एंड 24। देन 30 का 1 2 3 4 नहीं, 5 5 6 7 8 9 10 15 and 30। ओके, these all are the factors। देन हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो इन सब इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 6। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मोहन हैज ए क्रिकेट मैच एवरी 4th डे। मोहन का जो क्रिकेट मैच है वो हर चौथे दिन होता है। मनीता हैज ए क्रिकेट मैच एवरी 5th डे, और मनीता का जो क्रिकेट मैच है वो 5वें दिन होता है। व्हेन विल दे हैव ए मैच ऑन द सेम डे। तो मतलब उन दोनों का मैच, ऐसा कौन सा दिन आएगा जब उन दोनों का मैच उसी दिन होगा। ठीक है। देन हम 4th को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देन 4th जो ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों के टेबल में आएगा वही उनका कॉमन दिन होगा। तो 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड 40। अभी हम 10 तक करते हैं, अगर इसी में से आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो आगे करेंगे। देन 5th में 5वें का 5 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। अब उसने कहा है कि मनीता हैज क्रिकेट मैच एवरी 5th डे, व्हेन विल दे हैव मैच ऑन द सेम डे। तो सेम डे उनका होगा कब, जब 20वां दिन होगा, यानी कि 20वां दिन होगा जब दोनों के मैच सेम दिन पे होंगे। और आफ्टर अगेन अगले 20 दिन बाद यानी कि 40वें दिन पे होंगे। तो एवरी 20 डेज, यानी कि हर 20वें दिन उनका मैच साथ में होगा। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एन इंटरनेशनल स्कूल कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स stay in a booked in 2 hotels A and B. 148 students are accommodated in hotel A and 164 in hotel B. An equal number of students are accommodated in each hotel room. What can be the maximum number of student in a room? मतलब यहाँ पे हमें सीधा सीधा क्या कह रहा है कि हमें होटल में इक्वल बच्चों को, यानी कि जितने भी रूम हम ले रहे हैं पर रूम में हमें इक्वल बच्चों को रखना है। देन हम कितने बच्चों को रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी बच्चों को रखने की क्या होगी। तो इसका मतलब ये हमें क्या निकालने को कह रहा है, HCF।
ठीक है, तो हम यहाँ पे 164 ओके 164 एंड 148 का HCF निकालेंगे। ठीक है, देन निकाल के देखते हैं। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, then 41 is also prime, then 1, 2 7 जा 2 4 जा 2 7 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 7 जा, then 37 is prime। देन यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 इज दी कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF इसका क्या आ गया 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 स्टूडेंट्स इन 1 रूम, यानी कि हम 4 स्टूडेंट को एक रूम में स्टे करा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम इसको यहाँ पे इसका प्रूफ भी दे सकते हैं कि कैसे। यहाँ पे 148 और 164 के हम जो हमने LCM निकाला था उसको लिख देंगे। ठीक है, 282 41 41 1 जा 41, देन HCF is 2 into 2, that is 4। okay, next fill in the divisibility table given below by writing yes and no। मतलब हमें सिर्फ डिविजिबिलिटी टेबल भरनी है, इन नंबरों को चेक करना है कि ये इन नंबरों से डिवाइड है या नहीं। 4 5 5 7, लास्ट में 7 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 57 है, यानी कि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, दैट इज़ 57, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। 557 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, दैट 557 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। 9132 डिविजिबल, लास्ट में 2 है वंस प्लेस पे, देन डिविजिबल बाई 2। ओके, नेक्स्ट 32 है, यस 132 है, 8 से डिविजिबल नहीं है। देन 8 है, यस 48 है, यस 148 नो। ओके, ये टेबल हमने फिल कर दी। देन उसके बाद हमारा अजर्शन रीजन है 4 and 5 आर को प्राइम। ठीक है, 4 and 5 जो हमारे नंबर्स हैं दैट इज को प्राइम, बिकॉज इन दोनों के बीच में 1 ही कॉमन है। 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है को प्राइम की और ये बता रहा है ट्विन प्राइम की। तो इसका मतलब जो हमारी अजर्सन है ये उसका रीजन नहीं है, लेकिन ये है तो करेक्ट। ठीक है, देन A and R आर करेक्ट बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि इसका आंसर आएगा दैट इज B। यानी कि ये दोनों सही हैं बट B जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। द नंबर 76 हैज़ 5 फैक्टर। तो क्या ये सही कह रहे हैं? इसको चेक करने के लिए हम 76 के फैक्टर बनाएंगे। देन 76 के फैक्टर हमारे होते हैं 1 2 3 4, 4 के बाद आता है ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, दैट इज़ 19। उसके बाद आता है 38 एंड 38 के बाद आता है ये 76। तो 1 2 3 4 5 6 देर आर 6 फैक्टर, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? गलत हो गई। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। ये बात ठीक है कि कोई नंबर दिया गया है उसके फैक्टर हमारे फाइनाइट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये 5 फैक्टर नहीं है 6 है। तो यानी कि A इज रॉन्ग एंड R इज करेक्ट, A इज नॉट करेक्ट, D। तो इसका आंसर इज D। ठीक है, नाउ 1729 इज नोन एज रामानुजन नंबर। तो अब हमें सबसे पहले रामानुजन नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज रामानुजन नंबर। अब रामानुजन नंबर जो है, रामानुजन नंबर हमारा दिया था हार्डी रामानुजन ने। किसने दिया था? हार्डी रामानुजन ने, जो हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ठीक है,
वो दिया था 1729। तो ये जो नंबर है उन्होंने दिया, तो इस ये बताया कि ये कोई स्पेशल नंबर है, ठीक है। और ये क्यों स्पेशल है? बिकॉज ये एक ऐसा नंबर है जो किन्हीं दो नंबरों के क्यूब के एडिशन से बनता है। क्यूब मतलब कोई नहीं, मतलब दो ऐसे दो क्यूब हैं, जैसे कि दो नंबरों के क्यूब लेंगे उनके एडिशन से ये बनेगा। ऐसे दो टाइप के क्यूब बनेंगे, जैसे एक तो ये बनेगा 1 का क्यूब प्लस 12 के क्यूब से। 1 का क्यूब इज 1 एंड 12 का क्यूब इज 1728, दैट इज 1729। अब इससे एक तो ये बन गया इसका, ठीक है। अब एक ये बनता है 9 के क्यूब से प्लस 10 के क्यूब से। 9 का क्यूब इज 729 प्लस 10 का क्यूब इज 1000, देन 729 और 1000 को ऐड करेंगे, देन 1729। इसलिए ये रामानुजन जो नंबर था, इसलिए ये इस वजह से ये स्पेशल था। क्यों? क्योंकि ये 1 और 12 के क्यूब से भी बनता है और 9 और 10 के क्यूब के एडिशन से भी बनता है, ठीक है। तो ये आपका रामानुजन नंबर की डेफिनेशन हो गई कि क्या होते हैं। अब ये पूछा है फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। अब हमें 1729 के सारे प्राइम फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। 1729 मतलब ये किस किस से डिवाइड होता है, जो हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं उनमें से ये सबसे पहले डिवाइड होगा 7 से, देन 13 से एंड देन 19 से, ठीक है। और उसके बाद ये खुद से ही डिवाइड होगा। देन नेक्स्ट अरेंज द प्राइम फैक्टर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब जो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में। 7, 13 और 19। नेक्स्ट है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 114 एंड चेक इफ देयर आर कॉमन फैक्टर ऑफ 1729 एंड नाउ। अब हम चेक करेंगे 114 के प्राइम फैक्टर। 114 के प्राइम फैक्टर इज 2, 3 एंड 90। और हमारा जो नंबर है रामानुजन इसके फैक्टर हमारे पास 7, 13 और 19। क्या इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है? यस, कॉमन फैक्टर जो है वो है 19, मतलब इन दोनों के बीच में 19 हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। 10 वर्कशीट हमारी हो चुकी हैं। कल के वीडियो में हम 11 नंबर की वर्कशीट को सोल्व करेंगे, जो कि हमारी पैरामीटर एंड एरिया पे है।